अब जरा रह गया गेट चार, गेट से गेट सी एच वगैरह, ये रह गया, ठीक है, स्केप सीक्वेंस रह गई, जरा वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये स्केप सीक्वेंस में समझाऊंगा तो ये पूरा कवर हो जाएगा, यानी कि 3 ऐसे साथ कवर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ही रहेगी आपके लिए, सही है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि मैं तुमको सबसे पहले गेट चार की बात कर रहे हैं, ऐसी बात है, कैरेक्टर की बात हो रही है, और मैं ए की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए मैंने डिक्लेयर कर दिया कैरेक्टर के तौर पर, और मैं ए को जरा इनपुट लेकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं गेट सी एच से इनपुट अगर लेता हूँ ना, गेट सी एच अगर मैं इनपुट लेता हूँ, तो गेट सी एच जो है बेटा ऐसा फंक्शन है जो कि बेसिकली किस में डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है हमारे पास फॉर आयर के अंदर। तो मुझे कौन आयर को बेटा इंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं करूंगा तो दैट्स एरर है। तो अगर मैं रन करता हूँ, रन करने के बाद जो है ना, अगर मैं कोई वैल्यू देता हूँ तो वैल्यू देने के ऊपर वो विजिबल भी नहीं होगी और वो एंटर की रिक्वायर भी नहीं करेगा, बस मेरे एक दफा की हिट करने के बाद वो प्रोग्राम ही एंड हो जाएगा, क्योंकि वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब वो दिखाएगा भी नहीं और एंटर की भी उसका भी वेट नहीं करेगा। क्योंकि मैंने मिसाल के तौर पर की प्रेस की, अब मैंने एक दफा प्रेस किया तो उसके ऊपर क्या हुआ, ये प्रोग्राम एंड हो चुका है। अब मैं कैसे मानूं कि मैंने इनपुट दिया है, तो मैं आपको जरा यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ सबूत के तौर पर कि देखो इनपुट आ रहा है, ठीक है। इज द डायरेक्टर यू इनपुट, मैंने ए को प्रिंट कराया किससे, परसेंट सी से, यानी कि हमारे पास कैरेक्टर किससे प्रिंट हो रहा होता है, परसेंट सी से प्रिंट हो रहा होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इसमें लिखा हुआ है इज द कैरेक्टर यू इनपुटेड, ये पूरा लिखा हुआ आएगा मेरे आउटपुट। अगर मैं रन करता हूँ तो देखो मेरा इनपुट लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन मेरा आउटपुट आ जाएगा पूरा, ठीक है। मैंने इनपुट डाला वाई, तो लिखा हुआ है वाई से कैरेक्टर यू इनपुटेड, और कहीं भी मेरा इनपुट शो नहीं हो रहा, बस आउटपुट शो हो रहा है, और नाम मुझसे उसमें एंटर की मांगी, एंटर की मैंने प्रेस की इनपुट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं यही काम गेट सी एच ई से करूँ, गेट सी एच ई से अगर मैं करता हूँ, तो आप ये देखना कि अच्छा मैं इसको जरा अगली लाइन पे लेके आ लूंगा ताकि साफ सुथरा आउटपुट है। अगली लाइन पे लेके आने के लिए जैसी बात है, मैंने स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया, यानी कि न्यू लाइन वाला बैकस्लैश एन लगाया मैंने ताकि वो न्यू लाइन पे। अब आप देखिएगा जरा मामला क्या है, मामला कुछ ऐसा है बेटा कि अब मैं रन करूंगा, रन करने के ऊपर गेट सी क्या करता है, गेट सी जो है ना वो स्क्रीन पे मेरा इनपुट विजिबल कर देता है, लेकिन एंटर की रिक्वायर नहीं करता। तो अब तुम देखना, मैंने एक कैरेक्टर इनपुट किया, अब देखो कैरेक्टर इनपुट करने के ऊपर मैंने एक दफा हिट किया, लिखा हुआ आ गया मेरा कैरेक्टर क्या इनपुट हुआ जे, लेकिन क्या हुआ, इसने एंटर की रिक्वायर नहीं की। वो तो मैंने बैकस्लैश एन लगाया था तभी वो खुद ब खुद अगली लाइन पे जा रहा है, लेकिन उसने एंटर की रिक्वायर नहीं की। वरना क्या है, वो वेट करता और वेट करने के बाद वो एंटर की रिक्वायर करता, ठीक है, उसने नहीं की। अब यहाँ पर तीसरी चीज क्या है, गेट चार, गेट चार है ना, उसके लिए हमें कॉल लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो गेट एसटीडीआर के अंदर ही डिक्लेयर हुआ है। तो अब मैं रन करता हूँ, अब आप देखिएगा मैं कोई भी इनपुट दूंगा ना, मिसाल के तौर पर डब्ल्यू दे दिया मैंने, देखो इनपुट विजिबल भी हो रहा है, और विजिबल होने के बाद बेटा मैं एंटर करूंगा ना तब जाके वो आगे बढ़ेगा, वरना वो आगे नहीं बढ़ा, यानी कि इट रिक्वायर्स द एंटर की। अब मैं एंटर की को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, एंटर की प्रेस करने के ऊपर मेरा जो आउटपुट है वो नीचे आ रहा है यहाँ पर, या डब्ल्यू इज योर कैरेक्टर, विच इज द कैरेक्टर इनपुट है। तो ये आपको अंदाजा हो गया कि इन सब में फर्क क्या है। फिर एक ऐसा इनपुट फंक्शन है जिसका हम बोलते हैं गेटस। गेटस क्या करता है बेटा, ये स्ट्रिंग इनपुट ले रहा होता है पूरा का पूरा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया। स्ट्रिंग क्या होता है बेटा, सिंगल कैरेक्टर नहीं होता, स्ट्रिंग क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ मेनी कैरेक्टर्स होता है। तो मैंने कलेक्शन को करने के लिए मिसाल के तौर पर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 4 कैरेक्टर्स का जो है वो एक इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, वो स्ट्रिंग है मेरा। तो मैंने क्या किया, अब गेटस का जो सिंटेक्स है वो ऐसा होता है कि इसमें इस तरह से लिखा जाता है। और स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे किया जाता है, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के 2 तरीके, एक ये कि मैं जो हूँ यहाँ पर परसेंट एस लगाऊं और उस तरह से प्रिंट करूँ, या फिर एक और तरीका क्या है कि मैं पुट एस लगाऊं और पुट एस के अंदर में ए ऐसे लिख दूं। अच्छा सवाल ये उठता है कि सर ये दोनों बराबर है क्या? नहीं, दोनों बराबर नहीं है, प्रिंटफ और पुट एस बराबर नहीं है। प्रिंटफ इज अ जनरलाइज्ड फंक्शन, प्रिंटफ कुछ भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। पुट एस क्या करता है, पुट एस का फुल फॉर्म क्या होता है, पुट स्ट्रिंग, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है पुट स्ट्रिंग, यानी कि सिर्फ स्ट्रिंग को आउटपुट कर पाएगा, जबकि जो प्रिंटफ है इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, कैरेक्टर कुछ भी आउटपुट कर देता है, ठीक है। और दूसरी बात बेटा, ये पुट एस जो है वो एट द एंड फोटो को लाइन पे लेके जा रहा होता है, जबकि प्रिंटफ नहीं लेके जाता, हमें लेके जाने के लिए आखिर में बैकस्लैश एन लगाना पड़ता है। तो हाँ, इस सिनेरियो में अगर मुझे प्रिंटफ को कन्वर्ट करना, पुट एस को कन्वर्ट करना है प्रिंटफ के अंदर, तो प्रिंटफ में ऐसे लिखूंगा कि कुछ भी प्रिंट किया
देखिए ए प्रिंट हो रहा है, जैसे हमारे पास हमने ए प्रिंट किया और बाद में एट द एंड लगाया मैंने, वैसे जब भी लगाया। ठीक है, तो अब मैं जरा उसको जो ना रन करता हूँ तो आप लोग दिखाता हूँ आउटपुट क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 4 कैरेक्टर्स है, मैंने रजा इनपुट किया और मैंने एंटर किया तो मेरा रजा आउटपुट भी आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं ये काम इनपुट से करके दिखा दूँ, यानी कि इसको कमेंट करूँ और इसको अनकमेंट करूँ, तो आप लोग देख पाओगे कि बेटा ये देखो रन किया सेम आउटपुट आ रहा होगा। ठीक है, मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल क्लास, तो क्लास ही हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास हमने जो इनपुट फंक्शन से वो कवर कर ली। बस एक स्कैनर रही है। अब स्कैनर कैसे काम कर रहा होता है, स्कैनर बेटा ऐसे काम कर रहा है। स्कैनर बेटा इस तरह से काम कर रहा होता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इंटीजर इनपुट स्ट्रिंग इनपुट लेने वाला हूँ, तो स्कैनर के अंदर मैं स्ट्रिंग इनपुट लूंगा बेटा इस तरह से, परसेंट एस से इनपुट किया मैंने और मैं यहाँ पर मैं ए लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं उसको रन करूँ, अगर मैं उसको रन करूँ तो रन करने के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैं इनपुट ले रहा हूँ 5 लेटर्स का, तो अगर मैं इसको रन करूँ, रन करने के ऊपर ये मुझसे इनपुट मांग रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है किससे इनपुट मांग रहा है, इस बार गेटर से नहीं मांग रहा, इस बार ये मांग रहा है इनपुट स्कैनर के थ्रू। तो अब मैं जरा इसको इनपुट देता हूँ हेलो के नाम से। अब मैंने हेलो लिखा, हेलो लिखने के बाद मैं इसको एंटर करता हूँ तो क्या होता है, ये 2 बार आउटपुट दे रहा है, क्योंकि देखो एक बार आउटपुट दे रहा है प्रिंटर से और एक आउटपुट दे रहा है किससे, फुटर से। तो फॉर द टाइम बिंग हम जरा फुटर को हटा देते हैं और एक ही आउटपुट है। ठीक है, ठीक है, एक ही आउटपुट है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है बेटा मेरे पास स्कैनर इस तरह से होगा सामान। अच्छा, ये तो चलो स्ट्रिंग इनपुट आ रहा था तभी परसेंट ऐसा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मिसाल के तौर पर कैरेक्टर इनपुट आता तो परसेंट सी होता और परसेंट सी से हम लोग इनपुट ले रहे होते। लेकिन एक मसला है, मुझे यहाँ पर लाजमी तौर पर स्ट्रिंग के अंदर नहीं होता, लेकिन बाकी सब में ये काम होता है कि मैं यहाँ पर एम% लगा दूँ। कैनर के अंदर बेटा क्या आएगा, एम% आ जाएगा। अब एम% का मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ। एड्रेस ऑफ जो है ना, ये क्या कर रहा होता है कि एक एड्रेस लेके आ रहा होता है इससे रैम से, कि रैम में कहाँ पर स्टोर है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना बेटा, फिलहाल मैं उसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और आपको दिखाता हूँ कि भाई एड्रेस किस तरह से प्रिंट होता है। एड्रेस एक इंटीजर होता है, ऐसी बात है, नंबर होगा। तो मैं जरा इंटीजर को प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको कि एड्रेस ऑफ ये क्या होगा। ये देखना बेटा, अब मैं रन करूंगा तो ये देखो एक एड्रेस मिल रहा है मुझको कि ये रैम का एड्रेस ये वाला है, ये रैम का एड्रेस है इसका। ठीक है, बात ये कि मैंने जो है वो क्या किया कि आपको जो है वो ये जो ए था मेरा वेरिएबल, इसका मैंने एड्रेस प्रिंट करके दिखा दिया। लेकिन अब क्या है, अब जो है ना मैं जरा इसको इनपुट लेके दिखा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू स्कैनर। जैसे पता है मुझे एम% चाहिए होगा, मुझे वो बेसिक एड्रेस चाहिए होगा रैम के अंदर जहां मैं ये %c यानी कि कैरेक्टर वैल्यू जाके स्टोर कर दूं। ठीक है, स्कैनर का मैं एम% लगाना जरूरी हो जाता है, सिवाय स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग का अपना नाम ही जो है वो एड्रेस है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ जरा। मैं रन किया, मुझसे पूछा कैरेक्टर, मैं कैरेक्टर इनपुट कर दिया फॉर एग्जाम्पल टी। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये टी जो है वो यहाँ पर मेरा प्रिंटर भी शो कर रहा है। सही है, तो कैरेक्टर इस तरह से इनपुट लेते हैं, स्ट्रिंग मैंने बता दिया आपको, इंटीजर इनपुट लेते हैं %d से या %i से। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं पहले बता दूंगा आपको। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इंटीजर के जरिए इसको इनपुट ले लिया और इंटीजर ही मैंने क्या कर दिया, आउटपुट भी कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ये मेरा इंटीजर देखो इनपुट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 90 इनपुट लिया इंटीजर के तौर पे तो 90 आ रहा है। सही है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं अब फ्लोट के ऊपर जाऊँ तो फ्लोट का इनपुट इस तरह से आएगा कि मैंने फ्लोट लिया इनपुट ए। ठीक है, इनपुट ए कर लिया मैंने, इसको स्कैन कर लिया। देखो अच्छा, बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होती है कि ये मैं इनपुट दे रहा हूँ, ये इनपुट नहीं कर रहा मैं, ये मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। सारे वेरिएबल जो कि इनपुट के हैं या आउटपुट के हैं यहाँ पर डिक्लेयर लाजमी होंगे जो कि हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये लाइन स्कैनर की या गेटस की या गेटचा की या गेट सी एस की या गेट सी एस की, ये सब इनपुट की लाइन्स होगी। ठीक है, ये सब इनपुट के फंक्शन होंगे, इनपुट हम इनके जरिए कर रहे हैं। सही है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, स्कैनर के अंदर मैंने इनपुट ले लिया और मैंने यहाँ पर प्रिंटर के जरिए इसको आउटपुट दे दिया। अब रन करते हैं। ठीक है, मैं रन करूंगा तो मिसाल के तौर पर मैं 12.89 कर लेता हूँ। देखो 12.89 हमारा आउटपुट भी आ रहा है, कर चुके हैं पहले। ठीक है, इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट और स्ट्रिंग तीनों मैंने स्कैनर के जरिए प्रिंटर के जरिए सिखा दिया आपको। अब जरा हम जो है वो अगले एसएलओ के ऊपर आते हैं। हमने फिलहाल जो है ये एसएलओ कवर किया है, कुछ मैं ये वाला एसएलओ हमने कवर कर लिया, स्कैनर गेट किया, गेट से गेट चार और गेट ये एसएलओ कवर कर लिया। और कुछ हद तक ये वाला भी हमने रिवाइज कर लिया एक तरह से।